चलो गाइस, एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो था वो इंटरनल जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं HTML के पेज के अंदर से वो सीखा था। और इस बार हम सीखने वाले हैं फॉर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, हाउ टू यूज़ एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट इनसाइड अ होल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसी है, जहाँ पर हमें स्क्रिप्ट टैग को ओपन करना है। src दो ना दो चलेगा, src एक्सटर्नल पेज जो कि हम यहाँ से लिंक करवाना चाहते हैं वो भी आ सकता है। जब हम यहाँ से स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर रहे हैं और स्क्रिप्ट को हम लिंक करवा रहे हैं तो ये हमें यूज़ करना है src के साथ। स्क्रिप्ट टैग को ओपन करने के साथ यहाँ पे src देना है, myscript.js करके एक न्यू पेज ओपन करना है जहाँ पर हमें स्क्रिप्ट टैग से हमारी जावास्क्रिप्ट के पेज को कनेक्ट करना है HTML के पेज के साथ। ओके, आई होप आप समझते जा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ऐसे लिंक करते हैं स्क्रिप्ट टैग के साथ हम जावास्क्रिप्ट को। हम जावास्क्रिप्ट में कमेंट दो तरीके से दे सकते हैं। इसे हम कहेंगे सिंगल लाइन कमेंट, ये मल्टी लाइन। कमेंट के दो टाइप्स होते हैं, सिंगल और मल्टी लाइन। ओके, फॉर हाइडिंग अ डेटा ऑफ HTML पेज और जावास्क्रिप्ट पेज। ये क्या करेगा, इसका मैं एक सिंपल सा आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ क्या होता है इसका अर्थ। जैसे ही तुमने यहाँ पे एक कोड लिखा, मतलब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वेर 12 वेर b इज इक्वल टू 13, यहाँ पे a आएगा, आप समझ लेना बाद में। और फिर यहाँ पे हम इन दोनों को बोल देंगे कि तुम दोनों हो एक वेरिएबल। सो हम एक कमेंट डालेंगे, बोलेंगे तुम दोनों एक वेरिएबल हो और तुम दोनों को मेरे हिसाब से चलना है। ओके, सो ये कमेंट रहती है जिसको सिर्फ हमें समझने के लिए यूज़ करना रहता है। इसका कोई भी यूज़ नहीं रहता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। बस ये हमें दिखाता है कि यहाँ पे हमने ये चीज़ की है। ओके, उसके बाद फॉर हाइडिंग अ डेटा ऑफ HTML पेज और जावास्क्रिप्ट, यही मीनिंग होता है जो आपको समझाया अभी। ये सिंगल लाइन, ये मल्टी लाइन, दोनों एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद हम वेरिएबल्स जो रहते हैं HTML के अरे जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कैसे डिक्लेयर करते हैं उस पे बात आती है ज़रा। तो चलो हम उस पे कंटिन्यू करते हैं। जब हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल्स को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके से कुछ दिखा सकते हैं। मैं वीडियो जितना बने उतना छोटा ही बनाने का ट्राई करता हूँ ताकि आप लोग को है ना कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, जहाँ पर आप बहुत ईजीली समझ भी पाओ कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ से कुछ बहुत अच्छी चीज़ सीख के जाओ। ओके, सो वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर अ डेटा सच एज कंटेनर। ये जो हमारा वेरिएबल रहता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये रहा। यहाँ पर हमने a को बोला तुम 12 हो उल्टा मत समझना, और वेर b को हमने बोला तुम 13 हो। ओके, ये जो एक नंबर है। ओके, अब वैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल को यूज़ क्यों करते हैं उसके लिए हमको बताया गया है कि हम वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं डेटा को जी सच एज कंटेनर, मतलब एक कंटेनर की तरह हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ए को अभी यूज़ किया था, तुम उनको बोल दिया था हमने कि तुम ए हो ना तो तुम 12 हो, तो ए को हमने एज अ कंटेनर यूज़ किया जहाँ पे हमने एक वैल्यू स्टोर करवाई जो कि थी 12। ओके, और उसके बाद हमने बी को यूज़ किया जहाँ पे बी एक कंटेनर था और उसके पास हमने बोला कि 13 एक तुम्हारी वैल्यू है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर। सो ये एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल इज वेयर
हम स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे यूज़ होता है वो। वेरिएबल को हम वैर बताते हैं, जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को पूरा वेरिएबल नहीं लिखते हैं, सिर्फ वैर बोलते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था कि वैर, वैर माने जावास्क्रिप्ट खुद समझ जाती है कि इसे वेरिएबल बताया है इस बंदे ने। ये रहा वैर, दिख रहा है आप सबको? सो के। और ये वेरिएबल्स इज अ नेम ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन। जैसे कि मैंने आपको बोला, वेरिएबल का जो नेम रहता है वो एक स्टोरेज लोकेशन रहता है। मानो कि समझो, चलो हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम बोलते हैं एक ए नाम का बंदा है, एक बी नाम का बंदा है, एक सी नाम का बंदा है। ओके, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। ए बी सी की जंग लड़ी है, हम जंग लड़ाते हैं, सॉरी जंग नहीं बोलेंगे उसे। बी जो है वो राहुल है, ए जो है वो अभिषेक है। ओके, बी से मतलब अब भालू नहीं बोलूँगा मैं, इसलिए राहुल बोल दिया है मैंने। और सी जो है वो इन दोनों के पास से एक चीज़ ले रहा है। अब ए को हम बोलते हैं तुम वैर हो, बराबर। ए को बोलेंगे तुम वैर तो हो। अब वैर तुमको हमने बोल दिया तो तुम वैर हो, अब वैर हो गए। फिर हमने बोला तुम अपने 5 रुपए दे दो बी के पास, और बी को बोलो तुमको सी को देना है। ओके, समझ के चलो, ये वैर है हमारा। वैर हमने सिर्फ वैर नाम से यूज़ किया है। उसके बाद बी को हमने दिया है ₹5। ₹5 दिया हमने बी को। बी को बोला है तुम बी नहीं हो, तुम हो ₹5। ओके, अब ₹5 को तुमने बोला है, अगर डी तुमसे आके पूछता है कि भाई सी तुम क्या हो, तो तुम्हें सी को बोलना है। सी तुम, अगर तुम्हें डी आके पूछता है कि तुम क्या हो, तो तुम बोलना मैं ₹5 हूँ। ओके, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? और डी क्या, कोई भी किसी का बाप भी आ जाए तो यही बोलना है कि सी तुम ₹5। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल को बोला है बी, और बी की वैल्यू है 5, सो 5 को हमने बोल दिया है सी, तो सी क्या होगा? सी की वैल्यू होती है 5। ओके, बस समझ जाओ इतने से। तो राहुल ने सी, अब सी से मैं गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हम यहाँ पे। सो सी को हम बोल देते हैं तुम हो, कुछ तो हो तुम, चलो ना, कुछ मतलब तेल की बोतल रख लो, तेल की बोतल रख लो। इसका नाम क्या रखते हैं? 10 रुपया। 10 रुपया भी नहीं रख सकते, क्या रखते हैं? कोई बुक रख देते हैं, इसका नाम जावास्क्रिप्ट की बुक हो तुम। ओके, राहुल ने जावास्क्रिप्ट की बुक में 5 रुपये इन्वेस्ट किया है। 5 रुपया जावास्क्रिप्ट की बुक का भाव है, और डी अगर आके पूछता है तुम्हारा भाव कितना है, तुम बोलोगे 5 रुपया। ओके, एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, हमारी चीज़ों से हमें काम है और हमारी चीज़ों को हमें यूज़ करना है। सो यहाँ पे टॉपिक क्लियर करते हैं हम हमारी स्क्रिप्ट के अंदर। ये रहा वेरिएबल, और वेरिएबल को हमने बोल के क्या रखा है? तुम्हारा नाम है फर्स्ट नेम। जैसे कि हमने पीछे बोला था तुम्हारा नाम फर्स्ट नेम है, तो तुम्हारा नाम फर्स्ट नेम नहीं है, तुम्हारा नाम है राहुल। ओके, और राहुल को मैंने बोला है तुम राहुल नहीं हो, तुमको मैं बोलता हूँ इस्तकार। और व्हाट इज़ योर नेम? यू विल बी राइट ओवर हियर ऑल्सो। सो हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, हम उसे कहते हैं तुम्हें एक काम करना है हमारा, तुम्हें लिखना है माई फर्स्ट नेम इज़। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो रहती है वो ऐसी रहती है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ओके, सो इसी तरीके से आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करवाना है कोई भी चीज़ को। एनीथिंग यू वांट टू प्रिंट ओवर हियर, you will be print with these statements. use my first name is नहीं यूज़ करना है आपको। यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास करा रहे हो तो कुछ भी लिख सकते हो। सो आपको ये लाइन यूज़ करनी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये आपके आउटपुट को शो करवाने का काम करेगा। ओके, उसके बाद हमें सीधा एक बड़ा वाला स्टेप लेना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम जो नाम दिया था
उसको हमने बोला है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम क्या करेगा, ये वाला जो फर्स्ट नेम है ना, इसको हमने डबल ब्रैकेट के अंदर, मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिया, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा कहते हैं और इसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। सो हमने इसे जो है ना इससे बुलवा लिया है, मतलब भाई तुम यहाँ आ जाओ, तुमको बोला हमने कि ये। सो आउटपुट क्या आएगा, माई FIRST फर्स्ट नेम इज इफ्तार। और मैंने आपको जैसे कि पहले बोला, आप यहाँ पे अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे इफ्तार लिखा है वहाँ पे अपना नाम लिख देना। बस इतना याद रखना कि सेमी कॉलम यूज़ करना है, क्योंकि सेमी कॉलम बोलता है हम यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। बाकी का हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जो कि होगा हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट 4। और रेडी रहना, कुछ नया सीखेंगे और भी रिलेटेड। सो बी प्रिपेयर फॉर योर जावास्क्रिप्ट पार्ट 4। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग विच इज गोन ओवर हियर टुडे। सो बाय बाय गाइस, एक और न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपके साथ। यहाँ पे बने रहना आदि वेब के साथ। ओके बाय।